Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is your second class, but the fourth class on the chart pattern section, but second class on the स्पेशल चार्ट पैटर्न्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे हार्मोनिक्स। ठीक है, कल मैंने ये स्लाइड्स गो थ्रू आपको करवाई थी, जिसमें से हम ये गाटले वगैरह सब कुछ देख चुके थे, ये टूल समझ चुके थे, और हम इसकी लिबर्टी रेशोज देख चुके थे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि इनको ट्रेड किस तरीके से करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, कुछ और बेसिक सारी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आपको एक्चुअली जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप यूज़ कैसे करोगे टू फाइंड द हार्मोनिक्स क्विकर। ठीक है, तो हम लाइव चार्ट पर भी कोशिश करेंगे हार्मोनिक्स ढूंढने की, और हम उन पर भी जाएंगे, पुराने चार्ट्स पर भी। लेकिन उससे पहले हमने डी लैग के बारे में बात की थी, इसकी इसकी लेकिन बटरफ्लाई की डी लैग के बारे में हमने बात नहीं की। डी लैग मतलब ये जो बिटवीन बी एंड डी जो नंबर अपेयर हो रहा होता है वो उसका, इन दोनों में तो गाटले और बैट में हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, जो बटरफ्लाई की बी और डी वाली बीच में लेग अपेयर हो रही है ना, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सो वहां से कंटिन्यू करते हैं। सो लास्टली हमने पढ़ा है जी के बैट और बटरफ्लाई, बैट और गाटले में हम ये वाली लेग का ये वाला जो वो है यूज नहीं करते। ठीक है, ये वाला जो रिट्रेसमेंट एरिया वो यूज नहीं करते। ठीक है, ये याद है ना। बाकी बैट और गाटले में हम ये यूज नहीं करते, इसको बटरफ्लाई के कुछ स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक खास वो भी लेग भी बताई है। ये वाली जो लेग रेट वो है ना टेम्पलेट, ये तब यूज करना है। ठीक है, हार्मोनिक बटरफ्लाई B to C4D। ठीक है, अब ये कब कब यूज करना है इसकी आप वो देख लें, सिनारियो देख लें। ठीक है, कि कब आपको ये यूज करना। बटरफ्लाई कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब जब आप बटरफ्लाई वगैरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं जी के जो आपके डी लैग की रेंज होती है ना, अब हम मैं रेंजेस की तरफ जब आऊंगा ना उस रिलेटेड में आपको ये समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझें। जब डी लैग आप फाइंड कर रहे होते हैं कि कॉइन की डी लैग, एक्चुअली थोड़ा सा पीछे से कंटिन्यू करते हैं ताकि आपका जो पिछला कंसेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाए। तो हमारा जो ये टूल है इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड हार्मोनिक्स। ठीक है, अब हार्मोनिक कौन सा है, ये हमने तीन रूल्स डिसाइड, तीन चीजें मैंने बताई थी कि फर्स्ट लेग जो है, ये लेग कितना नीचे आ रही है ये बताएगी। ये क्या बताएगी कि पैटर्न कौन सा है। ठीक है, ठीक है, ये लेग जितना जो सी लेग है ये कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे आ रही है, ये बताएगी कि पैटर्न वैलिड है या नहीं है। और ये लेग जो है डी लेग, ये बताएगी कि एंट्री कहाँ से लेनी है। ठीक है, तो हम इसको मैं इन तीन पॉइंट्स को पहले इलैबोरेट कर दूं। तो बी लेग हमें कैसे बताएगी कि पैटर्न कौन सा है। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस आप क्या करेंगे, हार्मोनिक्स के लिए जो मैंने सेट कराए हुए हैं टेम्पलेट्स वो यूज करेंगे। सो लाइव चार्ट पर आप देखते हैं कि कॉइन जो है वो कुछ इस तरीके की मूव लिए हुए है। अब आपको ये समवट हार्मोनिक नजर आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि हार्मोनिक कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, एक फिबोनाची खींचेंगे जो कि इनिशियली ऐसे होगी ना, आपकी कोई फिबोनाची सेट हुई हुई होगी। इनिशियली वो फिबोनाची ऐसे होगी। ठीक है, मैंने लास्ट लो से टॉप तक खींचा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने फाइंड करना है कि ये कौन सा हार्मोनिक पोटेंशियली अपेयर हो रहा है। आपको वो लेग बी बता रही है ना, ये देखो एक्स है, ए है, ये बी है। आप अपने का चार्ट छोड़ के यहाँ ध्यान दे दो, आपको लेग बी के बारे में बात करनी है कि लेग बी कहाँ पर अपेयर हो रही है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि लेग बी कौन से
उसकी हार्मोनिक की कहाँ पर होती है, मेरे से नहीं याद हो रही है नंबर। ठीक है, एज अ नया ट्रेडर मेरे से नहीं याद हो रहे ये नंबर, तो क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहे तो मैं हार्मोनिक्स ट्रेड करना छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक डिफरेंट राउट ढूंढना चाहिए इसकी बेहतरी के लिए, और वो राउट मैंने आपको बता दिया हुआ है, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाला है। दैट इज, आप जब यहाँ से ए टू बी, एक्स टू ए फिबोनाची खींचते हैं ना, आपने टेम्पलेट्स में जाना है, और टेम्पलेट्स में सब जानते साथ ही सबसे पहले आपने गाटले का, गाटले हो, बैट हो या बटरफ्लाई, है देखो, बैट डी, बटरफ्लाई डी, गाटले डी, इन तीनों को एक एक करके इनेबल करना है। मैं बैट डी इनेबल कर रहा हूँ। तो आपने अभी मैंने जो कलर्स बताए थे ना, ये कलर्स याद रखने हैं, ठीक है। तो हर किसी टेम्पलेट में ये जो तीन टेम्पलेट्स मैंने आपको बोले हैं, ये वाला टेम्पलेट, बटरफ्लाई डी वाला टेम्पलेट, और गाटले डी वाला टेम्पलेट, इन तीनों टेम्पलेट्स में ये दो ऑरेंज लाइंस हैं, ठीक है। इन तीनों टेम्पलेट्स में ये वाली जो लाइंस है ना, इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रही है, इसमें भी चेंज्ड है, इसमें भी चेंज्ड है, और इसमें भी चेंज्ड है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसकी दूसरी लाइन, ये नीचे आ रही है, अच्छा, इस ऑरेंज लाइन के सेट की, जो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, देखो यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, अच्छा ये बात इसके, ये वैसे टिप बता रहा हूँ कि हार्मोनिक्स सिर्फ और सिर्फ लीनियर चार्ट पर बनाने चाहिए, लोगरिथमिक चार्ट्स पर हार्मोनिक्स नहीं बनते, ठीक है। लॉग चार्ट पर हार्मोनिक्स नहीं बनते। अभी ये करंटली आप देखें मेरे यहाँ पे ये एल बटन जो है ये इनेबल्ड नहीं है, अगर ये इनेबल्ड होगा तो ये लॉगरिथमिक चार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर चार्ट है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें, स्केल के ऊपर राइट क्लिक करें, और इसको रेगुलर पर सेट करना है, ठीक है। रेगुलर पर, ये लॉगरिथमिक पर ना सेट हुआ हो, रेगुलर पर सेट हुआ हो, ठीक है। इससे चार्ट पर फर्क पड़ता है। तो इस प्राइस एक्शन को अगर आप देखें तो दिस काइंड ऑफ इज टचिंग द एरिया, अच्छा ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी ऑड हो गई है, ये बीच में बन रही है, सो विल ट्राई टू फाइंड अनदर वन। तो ये ऐसे है, तो मैं यहाँ लो से फिबोनाची के इस स्टार्टिंग लो से इस टॉप तक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो जी कि मैंने इनिशियली इनेबल किया बटरफ्लाई का डी, तो बी लेग जो है, फिलहाल हम बी लेग के ऊपर बात कर रहे हैं। फिबोनाची को आप सिर्फ एक बार यहाँ पर जब वो टिक कर देते हैं ना, तो जब आप लॉगरिथमिक चार्ट इनेबल करेंगे तो ये लॉगरिथमिक हो जाएगी, और लीनियर चार्ट करेंगे तो खुद ब खुद फिबोनाची लीनियर हो जाएगी। एनीवेज, तो ये वो लेग बी है जिसको आप देख रहे हैं। तो प्राइस कहाँ से मूव कर रही है, ये रेंज के अंदर होती अगर प्राइस, तो ये एक बटरफ्लाई होता, ऑरेंज रेंज के अंदर होती, क्योंकि मैंने बटरफ्लाई वाला इनेबल किया हुआ है, ठीक है। अगर तो प्राइस बैट की रेंज में होती, ये ऊपर जो ऑरेंज रेंज यहाँ से बाउंस हुई होती प्राइस, बी लेग, ये यूं है ना, यहाँ से बाउंस हो रही है, अगर यहाँ से बाउंस हो रही होती ना प्राइस, यहाँ से ऊपर गई होती, यहाँ से ये स्विंग यहाँ तक होता और इधर से ऊपर जा रहा होता यूं, तो ये बैट होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्राइस इस रेंज से ऊपर जा रही है, जो कि किसकी है, गाटले की, देखो उसी रेंज के गाटले की ऑरेंज रेंज से ऊपर जा रही है ना, तो ये पैटर्न क्या है, गाटले बन रहा है। बी लेग क्लियर है, ये एक गाटले है, ठीक है। अब गाटले वैलिड है नहीं वैलिड, ये इस लेग सी बताएगी, और गाटले में एंट्री कहाँ से लेनी है, ये लेग डी बताएगी, ठीक है। ओके, बी लेग क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपने यही टेम्पलेट्स यूज करने हैं। ड्रॉ हमेशा इस वाले पैटर्न को एक्स से ए करना
एक्स से ए का मतलब ये नहीं है कि इस लो से इस हाई तक ड्रॉ करना है। एक्स ए का ये मतलब है कि अगर आपका पैटर्न कुछ इस तरीके का अपेयर हो रहा है, ऐसे अपेयर हो रहा है, तो फिर आप इसको यूं ड्रॉ करेंगे, इस टॉप से इस बॉटम तक। ठीक है, नीचे से नहीं करेंगे। कल की क्लास ली होती ना तो बताया था मैंने कि ये यूं भी होंगे पैटर्न्स और यूं भी अपेयर होंगे। एक्स नीचे होता है और बुलिश में, और एक्स ऊपर होता है बेयरिश में। ड्रॉ हमेशा एक्स से ए करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन के पैटर्न है कौन सा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। एक सेकंड। ओके, सॉरी अबाउट दैट। तो आपको ये बी लेग से पता लग रहा है कि पैटर्न जो है वो गाटले है। ठीक है, द सेकंड थिंग इज कि आप ये कैसे देखेंगे जी कि पैटर्न वैलिड है या नहीं। उसके लिए आपको फिबोनाची जो ड्रॉ करनी है वो लेग बी से, वो लेग ए से लेग बी तक ड्रॉ करनी है। ठीक है, लेग ए से लेग बी तक, तो ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दी। अब कल हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये इसकी लेग सी जो है ये तीनों की वैलिड एक जैसी होती है ना। लेग सी जो है तीनों की 382 से 886 होती है, जिसकी लिबर्टी हमने खोली है तो लिबर्टी हमें 343 से 974 मिली है तीनों में। नहीं, 343 टू 974, 343 974, 343 974। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसानी है कि हमें तीन अलग अलग टेम्पलेट्स बनाने के बजाय सिर्फ एक टेम्पलेट बनाना पड़ा, जो कि मैंने क्या सेट करवाया है, हार्मोनिक लेग डी लेग सी। ठीक है, तो इस पर टैप करेंगे। अगर तो कॉइन बी लेग से जंप करने के बाद इस रेंज में एंटर हो गया, पैटर्न वैलिड हो चुका है। ठीक है, अगर तो कॉइन वापस गया ही नहीं है, इधर से ही नीचे आ गया, पैटर्न इनवैलिड है। गाटले है लेकिन इनवैलिड है, ट्रेडेबल नहीं है। फिर पैटर्न इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर पैटर्न इसके बीच में घुसा है और फिर इसको पार कर गया, ऊपर चला गया, या फिर सिंपली आप ऐसे याद रखें, किसी भी ऐसे केस में जिसमें ए से ऊपर लेग सी चली गई, ए से ऊपर लेग सी चली गई है, वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ये मैं बैट गाटले और बटरफ्लाई के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्रैब्स और शार्क्स वगैरह होती हैं इनमें लेग सी ए से ऊपर ही होती है। ये मैं बैट गाटले और बटरफ्लाई के लिए बता रहा हूँ, जो कि तीनों पैटर्न्स में ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो वैलिडेशन क्या है जी। वह पैटर्न वैलिड है, लेग सी कैसे बता रही है पैटर्न वैलिड है या नहीं है वैलिड। वो ऐसे बता रही है कि इस रेंज के अंदर प्राइस आए और फिर नीचे चली जाए। अब इस रेंज में यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ से जाती है, जहां मर्जी से जाए, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज के इस रेंज के अंदर आनी चाहिए और इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए और इसके नीचे से नहीं खिसकनी चाहिए। ठीक है, जी जी कर सकते हैं सवाल, एंड पे Q&A होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है कि इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए लेग सी को।
प्राइस इसके अंदर गई है ना, यहाँ से वापस आ गया, बेशक यहाँ से वापस आ जाए, इधर वापस आ जाए, इधर से 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 कहीं से भी वापस आ जाए, प्राइस डजंट मैटर। हम इसको ट्रेड नहीं कर रहे कि यहाँ से नीचे आ जाएगी प्राइस, हम इसको नहीं ट्रेड कर रहे, हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर जो डी लेग है ना उसको। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, फर्स्ट रूल से कि क्या करना है हमने, कि पैटर्न कौन सा है वो फाइंड करना है जो लेग बी बताती है। सेकंड रूल टेल्स अस के प्राइस जो हमारा पैटर्न है वो वैलिड है या नहीं। ठीक है। और थर्ड रूल टेल्स अस द रेंज जिसमें हम एंट्री लेंगे। गॉट इट, समझ आ गई है जी। ओके, तो नाउ कम्स द थर्ड लेग। ठीक है, आप इसकी वैलिडेशन ऐसे मार्क कर लेते होते हैं, मैंने इसमें एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, आप बेशक ये बना के रख लें, ये प्राइस नोट नाम का एक टूल होता है, यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, प्राइस नोट्स में। ठीक है। ओ भाई मेरे, क्या समझ नहीं आया इस बारे में, पहले साफ सुथरा बोल दो कि मुझे ये समझ नहीं आया, मैं पूरा लेक्चर तो नहीं ना रिपीट कर सकता, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया वो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। डी वाला अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, सी लैग पर हूं मैं अभी। आपने ये समझना है कि सी लैग वाले केस में इस ऑरेंज रेंज से बायर प्राइस नहीं होनी चाहिए, ना ही इससे पहले नीचे चली जाए प्राइस। ठीक है, और ना ही इसके ऊपर जाकर नीचे जाए, और मैं विक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा, विक्स की बात कर रहा हूँ। इसको मार्क करने के लिए, क्योंकि ये फिबोनाची आप ड्रॉ करके रखते नहीं है इस पर, आप क्या करोगे, ये आप एक प्राइस नोट यूज करें। ठीक है, अब मैंने ये सेट किया हुआ है, ये प्राइस लिखी हुई है जी 8.197, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर दूंगा 197, और मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट्स मैंने लगाया हुआ है, टेम्पलेट मैंने सेट किया हुआ है हार्मोनिक लेग सी, और यहाँ पे लिखा है आ जाएगा इनवैलिड अबव दिस। ठीक है, तो अब ये है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है और फिर एक और राइज लेती है और यहाँ पर चली जाती है, दैट मीन्स कि ये वाला गाटले जो है वो इनवैलिड हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्मोनिक ट्रेडिंग इज एंटर कहाँ से होना। ठीक है, एंड दैट इज actually the same template that we use to determine the leg B, सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक्स से ए ड्रॉ करना है, वही पैटर्न जो था वो ड्रॉ किया, देखो लेग वहां से आ रही है, जैसे ही ये लेग आ रही है आपने ये जो ऑरेंज रेंज है, ये जो रेंज मार्क हुई हुई है और येलो वाली, ये रेंज मार्क कर लेनी है। इस रेंज के अंदर प्राइस आएगी तो ये गाटले बन जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, फिबोनाची ना ड्रॉ करें तो ये फिबोनाची का ऑफ स्प्रिंग है, अब्बा होगा नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा। ढूंढ रहा मैं, वो पहले से आराम है, वो किधर गई इमेज, इमेज किधर गई जी। ये ठीक है। एनीवेज, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर टू हेयर, द इस रेंज में प्राइस जैसे ही आती जाएगी हमारा गाटले पूरा हो जाएगा। नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गाटले, फ्रॉम दिस रेंज, कि प्राइस जैसे ही इस रेंज में फर्स्ट इंटरैक्शन करेगी, प्राइस पहली बार इस रेंज में फॉल करेगी। ठीक है, जैसे ही प्राइस पहली बार इस रेंज में फॉल करेगी, प्राइस रिएक्शन देना चाहिए। अब जब तक प्राइस यहाँ तक आती नहीं है, आप, क्योंकि आपके पास टाइम है ना पैटर्न फाइंड करने का, वैलिडिटी रेंज मार्क करने का, उस वैलिडिटी रेंज के बाद प्राइस यहाँ नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है,
आप पहले ही ये रेंज फाइंड करके बैठे हुए हैं। आपका काम है सिर्फ इस रेंज के अंदर ये ढूंढना कि प्राइस यहाँ से जंप करेगी तो क्यों करेगी। क्या यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, क्या यहाँ पर कोई और वजह है जहां से प्राइस की जिस वजह से प्राइस राइज होगी, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, क्या वजह है। ठीक है, कि प्राइस यहाँ से आप बेसिकली इस रेंज के कन्फ्लुएंसेस निकाल रहे हैं। ठीक है, कि प्राइस यहाँ से बाउंस होगी तो क्यों होगी। जितने ज्यादा कन्फ्लुएंसेस आप यहाँ निकालोगे उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे कि प्राइस जो है वो यहाँ से बाउंस होगी, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है जी। कन्फ्लुएंस कहते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस से निकाले गए। अच्छा खान साहब, मुझे सच्ची सच्ची, खान नाम है, झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बताओ पिछली कितनी क्लासेस ली आप। ये 20वीं क्लास है। झूठ नहीं बोलना। एक दो छोड़ी हैं और आपको अभी तक नहीं पता कन्फ्लुएंस क्या होता है। पहले ना लफ्ज सुना है ये वाला। अच्छा भूल गए हो, फिर ठीक है, अल्जाइमर टाइप बीमारी है। अच्छा, कन्फ्लुएंस कहते हैं कि जब आपको, जैसे लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है ना, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है ना इस एरिया से, ये ऐसे इस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हो रही थी पहले। ठीक है ना, और अब इस एरिया से बाउंस हो रही है, ऐसी बात है। वो सह गए हैं, ऐसी बात है। अच्छा, और ये अब 0.5 एरिया से बाउंस भी हो रहा है, 0.5 एरिया से। ठीक है, तो 0.5 एरिया जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस ऑरेंज बॉक्स से, ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं ना कि इस एरिया से पॉसिबली बाउंस होगा। तो ये दो कन्फ्लुएंसेस हैं, समझ आइए। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये जो एरिया आपने यहाँ पे कन्फ्लुएंसेस ढूंढने हैं कि व्हाई द राइज फ्रॉम हेयर, और इन दिस केस व्हाई द फॉल फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो अभी तक आपने ये ढूंढा है कि गाटले का लेग डी कैसे फाइंड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाटले के अलावा बैट बटरफ्लाई वगैरह। ठीक है, सो दिस इज गाटले जिसका लेग डी कहाँ होगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर। हम वो लगा मार्क करते हैं इसका। ठीक है, गाटले मार्क किया, और ये हमारा गाटले आ गया। ठीक है, और इसको भी आप वो दे देंगे, कलर दे देंगे जो आपने मार्क किया था, तो ये हो गया आपका गाटले। ठीक है जी जी, खुद हार्मोनिक खुद एक कन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ठीक है, रेंज बी से बाउंस होनी चाहिए। ठीक है, बी से बाउंस होगी। अच्छा, अभी मैं इसी को मैनिपुलेट करूंगा और आपको डिफरेंट पैटर्न दिखाऊंगा। सो अब अगर ये पैटर्न बैट होता तो क्या किस तरीके का नजर आता, इस रेंज से बाहर एक्चुअली ऊपर होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेंज से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैट है। ठीक है, ये भी बैट वैलिड है, ये बैट वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड। ठीक से, ओके, साथ ही आपने फिर इसकी लेग सी मार्क कर लेनी है, उसकी वैलिडिटी। अच्छा, ये याद रखें, आपके लेग बी कहाँ पर आ रही है, उससे लेग सी की वैल्यू देखो, ये 8.205 से 7.991 है ना, तो ये वैल्यू चेंज होगी। देखो 8.207 से 8.064 हो गया, क्योंकि बी ऊपर चली गया ना। ठीक है, तो ये मार्क हर बार करनी है। सही है।
तो लेट्स से आपका सी भी वैलिड है, बी भी वैलिड है, अब डी कहाँ पर आ गया? फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, और इसको हम बैट पर शिफ्ट कर दें। सही हो गया। कलर भी बैट का दे दें। ठीक है, तो लेग बी सिर्फ चेंज हो रही है। अब लास्टली ये सारा कनेक्शन था, और अब हम चलते हैं बटरफ्लाई की लेग डी पर, जो कि बटर बैट और गाटले ट्रेड करना बहुत आसान है। बटरफ्लाई हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसको ऐसे याद रखना है कि बटरफ्लाई में मार्केट स्ट्रक्चर टूटने के बाद कॉइन रिवर्सल पकड़ता है। अच्छा, मैं बताऊंगा ना, सबर नहीं। तो यहाँ पर ये कॉइन, अभी इसको ऐसे देखो, मैं रेंजेस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये रेंज में कॉइन बैट का रेंज है, ये बैट के लिए बी है, बैट का बी लेग, ठीक है। ये जो रेंज है ये गाटले का बी लेग है। ठीक है, और ये रेंज जो है, इसको मैं डिलीट कर लूँ, ये रेंज जो है ये है बटरफ्लाई का डी। ठीक है, तो अगर कॉइन जो है वो इस रेंज में फॉल कर रहा है, बी लेग, तो वो गाटले, वो बटरफ्लाई है और बैट है, बैट है। ठीक है, अगर तो यहाँ फॉल कर रहा है तो गाटले है, और अगर इस बीच वाली रेंज में फॉल कर रहा है तो कोई हार्मोनिक नहीं है। यहाँ पर भी बीच में रेंज होती है, ठीक है, बैट की जो रेंज है वो 556 से शुरू होती है, लो उसका 556 पर होता है, और गाटले का ऊपर जो टॉप रेंज है वो 550 पर एंड हो जाती है, तो 550, 551, 552, 553, 554, इन नंबर 544 और 555, ये जो तीन नंबर्स हैं ना, यहाँ पर आपका कोई हार्मोनिक अपेयर नहीं होता। ठीक है, बी लेग का नहीं है, डी लेग का भी है। गाटले जो है वो लेग, उसका जो लेग डी है वो 786 पर होता है, और जो बैट है उसका लेग डी जो है वो 886 पर होता है। सो ये यहाँ पर आपका गाटले है, और यहाँ पर लेग बी अगर इतना नीचे आ जाता है तो ये बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई का लेग डी जो है ये बहुत एक्सटेंड होता है, इसको ट्रेड करना आसान नहीं है। ठीक है, अब लेग डी जो है वो बटरफ्लाई का कुछ इतना बड़ा है, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हर बंदे के हाथ की खान साहब, आपने पिछले क्लासेस ली हैं या नहीं ली, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, बट आई हैव सेड दिस काउंटलेस टाइम्स के जितना हायर टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हैं उतना अच्छा होता है, जितना लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं उतना आपके टीए को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जी जी, मैं लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा। चार्ट पैटर्न्स पर ना ये अपेयर होते रहते हैं, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कब आपने पैटर्न्स ढूंढने हैं, कब नहीं ढूंढने हैं, ठीक है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी पैटर्न्स फाइंड करने में। सो बी लेग की समझ है ना? बी लेग कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है कि तीनों पैटर्न्स अलग अलग हैं? ऐसी बात है। सेम सी लेग इसकी कैसे होगी, ए से बी तक आप फिबोनाची खींचेंगे, टेम्पलेट लगाएंगे, तो देखो आपको कोई नंबर याद करने पड़ रहे हैं कि नहीं करने पड़ रहे? नहीं करने पड़ रहे ना। यहाँ पर भी वैलिड 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 वैलिड, यहाँ इनवैलिड और इधर इनवैलिड। ठीक है, अब ये जो आपको आसानी से पक्का पकाया हलवा मिल रहा है, ये मेहनत का नतीजा है। ठीक है, अच्छा, नाउ टू द पॉइंट, व्हेन विल बी यूज दिस 2.3 3.21 2.3 to 1 वाला रेशो? ठीक है, हम ये कब यूज करेंगे? एंड द आंसर इज उन केसेस में जिसमें लेग सी कुछ ज्यादा ही ऊपर एक्सटेंड ना हुई हो।
आप इसको सिर्फ तब यूज करेंगे जैसे जब लेग सी जो है वो थोड़ी कम ऊपर गई हुई हो। ठीक है, इतनी कितनी यहाँ करीब करीब हो। अब आप करीब कितना करीब, वो कैसे, मुझे क्या पता है ये करीब है, ये करीब है, ये करीब है। उसके लिए आप ये वाली बात याद रखना छोड़ो। आप सिंपली ये देखो कि ये लेग सी, लेग सपोज ये मैंने मिडल में रख दी है। ठीक है, लेग सी की जो रेंज है उसके मिडल में मैंने रख दी है लेग सी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक पता नहीं नोटिस किया या नहीं, ये पैटर्न्स का टोटल कितना है? बैट डी और बैट का डी और बैट का टीपी। बटरफ्लाई, गाटले का डी और गाटले का टीपी, ये तो लेग सी है। ठीक है, लेकिन बटरफ्लाई के बारे में तीन पैटर्न्स मैंने बताए हैं, तीन टेम्पलेट्स दिए हैं। बटरफ्लाई बी सी फॉर डी, बटरफ्लाई डी एंड बटरफ्लाई टीपी। ठीक है। तो ये जो तीसरा टेम्पलेट है ना, बटरफ्लाई बी डैश सी फॉर डी, ये जो बी डैश सी लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू कि बी टू सी फिबोनाची खींचनी है। ठीक है। खान साहब, आपने कल वाली क्लास नहीं ली, आई नाउ नो फॉर श्योर। तो अब बीच में तंग नहीं करना जो पढ़ने बैठे हुए हैं उनको। ठीक है, अब तंग नहीं करना बीच में। ठीक है, कल वाली क्लास लेना, फिर ये वाली क्लास लेना, फिर कोई सवाल हुआ मैं इधर ही हूँ, मुझे टैग करोगे, मैं लाइव बुला लूंगा। सो बटरफ्लाई बी टू सी फॉर डी, इस वाली टेम्पलेट को आप इनेबल करोगे। ठीक है, इस बार आपने फिबोनाची चूज करनी है और टेम्पलेट ले लेना है, बटरफ्लाई बी टू सी फॉर डी। ठीक है, और ड्रॉ कहाँ से करना है? बी टू सी ड्रॉ करना। तो आप देख रहे हो कि बी टू सी ड्रॉ करने पर एक ऑरेंज रंग की रेंज ड्रॉ हो रही है। ठीक है। ठीक है, ऑरेंज रंग की एक रेंज बन रही है। ये ऑरेंज रंग की जो रेंज है, ये कभी कभी, ये देखना, अगर मैं सी यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगी ना, तो ये सी लैग छोटी हो गया है ना, ये सी, ये जो रेंज है ये छोटी हो गया। ठीक है, तो इस रेंज के ऊपर मैं एक और रेंज बना रहा हूँ, ये बटरफ्लाई के लिए ही है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, तो इस केस में एक रेंज ओवरलैप हो रही है। रेंज ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही? है ना, एक रेंज के ऊपर दूसरी रेंज चढ़ी हुई है, एक डब्बे पे डब्बा चढ़ा हुआ है। तो ये जो रेंज है, दिस रेंज इज योर गाटले रेंज, बटरफ्लाई रेंज। ठीक है, दैट इज टेलिंग यू कि अब इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग दिस बिग रेंज, आपका बटरफ्लाई यहां तक वैलिड है। डू यू अंडरस्टैंड द पर्पज नाउ? ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है, ये आपके बटरफ्लाई के रेंज को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बटरफ्लाई की ओरिजिनल रेंज बहुत बड़ी होती है। लाइक डी जो है वो बहुत बड़ी रेंज के अंदर फॉल करता है, तो उसको छोटा करने के लिए आप ये यूज करते हैं, लेकिन हर बार ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मैंने शुरू में ये बोला था ना कि ये जो बी टू डी की रेंज है, रेशो है बीच में, ये हार्मोनिक रेशो जो है, ये रेशो इन ओनली इन सम केसेस ऑफ गार्टले, हर केसेस, इन सम केसेस ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, हर बटरफ्लाई के केस में ये बात ट्रू नहीं होगी। उसकी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। क्या आपने बी टू सी ये फिबोनाची खींची है, तो इट टोल्ड यू कि यहाँ से यहाँ तक ये रेंज ट्रेड करो आप। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर तो ये रेंज बड़ी होती है, सी लेग यहाँ तक गई हुई होती, ठीक है, तो फिर आपको बी टू सी यहाँ तक ड्रॉ करना पड़ता। अब ये जो ओवरलैपिंग रेंज है वो यहाँ से इधर चली गई, तो अब ये रेंज छोटी नहीं हुई ना, ओरिजिनल ही रेंज, वो रेंज वैसी की वैसी ही है।
एक्चुअली ऑरेंज उससे भी बड़ी होगी, है ना? समझ आ रही है? तो जिस केस में सी लेग बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, उस केस में आपको ये भी छोटा नहीं कर सकते, ये लेग सी भी छोटी नहीं करने कर सकने देगी, ठीक है? तो बेसिकली आप उस पैटर्न को अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो यू कैन टेक दैट रिस्क। अगर नहीं ले सकते तो इग्नोर दैट हार्मोनिक। सिंपल। ठीक है जी। ओके, so now I have cleared the BD harmonic issue. Now let's talk about SLs and TPs, ठीक है? स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस। दिस इज अ बैट लेग डीएच की एस 886 पर, ठीक है? दिस इज अ गाटले लेग डी होती है इसकी 786 पर, एंड दिस इज अ बटरफ्लाई और लेग डी इसकी होती है 1.144 से 1.779 के बीच में, ठीक है? सो दैट्स बैट, दैट्स गाटले एंड दैट्स बटरफ्लाई, ठीक है जी? ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस। ओके, सो इन सारों का स्टॉप लॉस कहाँ होता है? बैट का भी स्टॉप लॉस एक्स के नीचे होता है, ठीक है? गाटले का भी स्टॉप लॉस एक्स के ही नीचे होता है, और बटरफ्लाई का भी स्टॉप लॉस एक्स के नीचे होता है। अच्छा, अगर बटरफ्लाई का स्टॉप लॉस एक्स के नीचे होता है तो डी पूरा ही यहाँ पर हो रहा है, तो फिर हम स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे? दैट्स व्हाई यू कांट यूज द स्टॉप लॉस हियर। आपको डी के नीचे यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो डी की जो भी रेंज बन रही है ना, लेट्स से ये रेंज बन रही है, ठीक है? तो उस रेंज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है? या इसका दूसरा हल ये है, कभी कभी ये हल यूज नहीं होता, वो इस केस में बटरफ्लाई इज अ स्पेशल पैटर्न। इसके लिए देखो, जितना एक्स पे यहाँ पे स्टॉप प्लस था वहीं पे यहाँ पे भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई के लिए बहुत सारी चीजें चेंज है, ठीक है? बटरफ्लाई एक्चुअली खतरनाक पैटर्न। तो इसके लिए आप क्या करोगे? फ्रॉम एक्स टू ए एक फिबोनाची खींचनी है, और इस पे आपने एक यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है 1.618 ढूंढना है, ठीक है? अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख दो यहाँ पे 1.618। ये जो नंबर है यहाँ पर आपका सेफ स्टॉप लॉस होता है, ठीक है? इससे जरा सारा नीचे, ठीक है? लेकिन कभी कभी जैसे अभी मैं इस पर हार्मोनिक गार्डले बटरफ्लाई की रेंज इनेबल करूंगा ना, बटरफ्लाई डी, वो रेंज इसके अंदर आ जाती है, देखो, है ना? तो अगर तो आपको लेग सी जो है वो एड नहीं कर रही छोटा करने में इसको, देखो इस केस में छोटा करने में ऐड कर रही है ना, फ्रॉम हेयर टू हेयर यहाँ तक बनेगी ये रेंज, ठीक है? तो फिर आपका स्टॉप लॉस 1.618 पर बेहतर होगा, ठीक है? लेकिन अगर ये ऐड नहीं कर रही, तो फिर आपको वट एवर जो भी रेंज बन रही है ना, लेट सपोज लेग सी बहुत ऊपर बन रही है, यहाँ पर बन रही है, लेग सी इधर तक जा रही है, तो वो रेंज बहुत बड़ी हो गया, तो उस केस में आपको ये पूरी रेंज पर ट्रेड करनी पड़ेगी, और अगर ये पूरी रेंज आपको ट्रेड करनी पड़ रही है, फिर आपको उसको उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है? गॉड इट, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एसएल की यही अप्रोच क्रिएटिव है, यही अप्रोच। आपका स्टॉप लॉस हर बार यही होना चाहिए। हाँ देखिए, डर गया ना
बटरफ्लाई और बटरफ्लाई से बंदे। एंट्री माई भाई मेरे अभी बताया डी लैग पर लेनी है, ये रूल नंबर 3 है। डी लैग बता रही है एंट्री कहाँ पर लेनी है। सो गए थे। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीपीस। ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स जस्ट पुट इट हियर फॉर नाउ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीपीस। अगेन बटरफ्लाई के लिए टीपी की कहानी और है, लेकिन बैट और गाटले की टीपी एक ही तरीके से ली जाती है। वो कैसे? आप फिबोनाची खींचेंगे फ्रॉम ए, लेग ए टू लेग डी। ठीक है। क्यों एसएल हिट हो गया तो बंदा गया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई? फ्रॉम लेग ए टू लेग डी आप वो खींचेंगे, फिबोनाची खींचेंगे। और देखो टेम्पलेट में भी मैंने आपको इसमें आसानी करके दिखाई हुई है कि ये बैट है ना, तो बैट टीपी ए डैश डी, मतलब ए से डी तक आपने फिबोनाची खींचनी। तो ये जो ऑरेंज लाइंस हैं ये सारी आपकी टीपी हैं। ठीक है, ये टीपी है। इसको हम फैंसी कर देते हैं। ठीक है, ये एक टीपी है, ये टीपी है, ये टीपी है, ये है, एंड देन ये है। क्या? नेक्स्ट थिंग इज गाटले की क्या टीपीज हैं जी। गाटले की ये टीपी है जी कि आप अगेन ए से डी फिबोनाची खींचेंगे और गाटले की टीपी वाला वो लगा देंगे, टेम्पलेट लगा देंगे। 5 टीपीज होती है ना, अब मैं क्या करूं, इतनी है तो। गाटले की 3 टीपीज हैं। ठीक है, एक ये टीपी है, एक ये टीपी है, और एक ये टीपी है। ठीक है। ओहो, जैसे मर्जी क्लोज करो भाई मेरे। 10% बंद करके स्टॉप लॉस एंट्री पर ले आओ, ये कोई वो पत्थर पर लकीर तो नहीं होती। लेकिन ऑन द लास्ट वी हैव बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई की टीपी हम लेते हैं, टेम्पलेट में लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, सी टू डी। ठीक है, बटरफ्लाई टीपी सी टू डी। तो आप सी से डी फिबोनाची खींचेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई की टीपी थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये आपका टीपी है बटरफ्लाई का पहला, ये दूसरा टीपी, ये तीसरा टीपी, और ये चौथा टीपी। क्या इस सारी कहानी में मैंने आपको ये कुछ याद करने को बोला? कल पढ़ते हुए डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? अब आसानी होगी है कि नहीं होगी? है भाई, बोलते नहीं हैं। हेलो, इधर की टीपी किधर गई हुई? ठीक हो गया जी। हाँ, तुमको डर लगना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर लाइव चार्ट्स, और अब हम लाइव हार्मोनिक्स ढूंढेंगे। ठीक है। अब मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है, मुझे ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि हार्मोनिक अपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे ऐसे देख कर पता लग जाता है। ठीक है, आपको भी ऐसे देख कर पता लग जाना चाहिए। मैं स्क्रॉल थ्रू करता जाऊंगा कॉइन्स के थ्रू, और जहां पर कोई हार्मोनिक अपेयर होगा, ये 45 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ मैं, तो कोई हार्मोनिक अपेयर होगा तो मैं दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे ये बटरफ्लाई बन रहा है। अब देखो बटरफ्लाई क्यों है, क्योंकि इस
ए से मैं डी तक खींच रहा हूँ, एक्स से ए खींच रहा हूँ और मैं बटरफ्लाई इनेबल करूंगा। तो ये देखो ऑलमोस्ट टच की हुई है उस लेग को। क्या हम लॉगरिथमिक चार्ट पर है? यप, वी आर इन अ बटरफ्लाई। ये लेग का टॉप देख लो, ये है जी 0.711747। ठीक है। और अगर मैं इसके टेक्स्ट की विड्थ बढ़ा दूं तो देखो 0.1747। टॉप सही है ना? बी एंटर हो गया, टच हो गया उसको, है ना? टच हो गया ना? हाँ। तो ये पैटर्न वैलिड है, ठीक है, ये बटरफ्लाई है। अब बटरफ्लाई का लेग डी मार्क करेंगे, तो लेग डी में इंटर हुआ ये। ठीक है। और इसका इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम ए टू सी मार्क करेंगे, बी टू सी, एंड विल इनेबल दिस लेग सी फॉर बटरफ्लाई। ये इसकी ट्रेडेबल रेंज है। ठीक है। तो कॉइन यहाँ पर एंटर हुआ है और कॉइन नीचे आ रहा है। ठीक है। जब डी लेग लग चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कन्फ्लुएंस क्या है कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर मैं बैठूंगा तो और कन्फ्लुएंसेस भी निकल आएंगे, ग्रीन वाली लाइन और पहले से कन्फ्लुएंस लेवल एरिया बनी हुई है। एनीवेज, तो ऑर्डर ब्लॉक पहले से पड़ा, वही ऑर्डर ब्लॉक से लग रही है, एंड रेंज के स्टार्ट में आप ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे तो ये अभी प्रॉफिट्स में होती है, कितना परसेंट प्रॉफिट में? 10x पे 26% प्रॉफिट पे। ठीक है। तो वो दो चीजें कवर हो रही हैं। एंड टीपीज आप देखो तो सी टू डी टीपी होती है बटरफ्लाई की। तो आई थिंक ये पहली टीपी हिट हो चुकी है। हाँ जी, पहली टीपी हो चुकी है हिट। और ये बटरफ्लाई की टीपी, ठीक है, पहली टीपी हिट हो चुकी है और सेकंड थर्ड टीपीज नीचे बाकी हैं। सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बैट बन रहा था लेकिन बना नहीं। इसको यहाँ से इधर तक ड्रॉ करके बैट का डी इनेबल करेंगे। तो ये देखो बन रहा था लेकिन बना नहीं। ये रेंज अगर डी, ये वाली लाइन लेग जो है ये एंटर हुई होती ना इसमें, इस एरिया में, तो ये बैट होता, लेकिन बैट है नहीं। ठीक है। और करंट, अच्छा ये यहाँ पर एक और चीज सुनो। ऐसे नहीं करना जी कि ये देखो मोंटी भाई, ये लास्ट लेग लो है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इधर तक ड्रॉ किया, अब कॉइन बी लेग के बीच में घुस चुका हुआ है, तो क्या ये बैट बन गया? नहीं बन गया। हेलो, साफ चार्ट कर देते हैं, खुदा दिया बंदे। ठीक है। और कोई परेशानी? तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इतना अर्ली प्रेडिक्ट नहीं करना पैटर्न को। ठीक है, कि अभी लेग सी प्रिंट होगी फिर लेग डी प्रिंट होगी, इतना फालतू टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है। आपने कॉइन को कहाँ पकड़ना है? ये हार्मोनिक जो है, आपने कॉइन को पकड़ना कहाँ पे है, मैंने ये बात याद रखना है कि लेग बी ब्रेक हो चुकी हो नीचे। ठीक है। लेग ए भी प्रिंट हो चुकी हुई हो, लेग ए, एक्स बी, ए बी, बी बी, सी बी, सिर्फ डी तैयारी पकड़ने बैठी हुई हो, और आप आ जाओ चार्ट पर, डी की तरफ कॉइन परस्यू कर रहा हो और आप कॉइन पकड़ लो। ठीक है। ये वैलिड तरीका नहीं है। ठीक है। और ये जो शेडेड एरिया है ना, कॉइन ज्यादा से ज्यादा इन एरियाज में, इसने अभी हम कौन से चार्ट पर से, वेट पर से, हाँ देखो, कॉइन के जो शेडेड एरिया, ज्यादातर कैंडल्स इसी शेडेड एरिया के अंदर है ना, है ना? तो ये एक अच्छा हार्मोनिक होता है जिसमें शेडेड एरिया के अंदर ज्यादातर कैंडल्स हो। अब सारी तो सारी होगी नहीं, लेकिन अगर शेडेड एरिया में अच्छी, ज्यादातर कैंडल शेडेड एरिया के अंदर अंदर है ना, तो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अ गुड हार्मोनिक। ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें शुरू में ही कैंडल्स बायर हैं, यहाँ पर भी कैंडल्स बायर हैं।
सो दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है। अब इसके वैलिड होने के लिए क्या क्या मामलात हैं वो देख लो। हालांकि इतना फालतू टाइम होता नहीं है आपके पास। वो वैलिड होने के लिए मामलात ये हैं जी कि इसको लेग सी में घुसना है। और वो लेग सी में कैसे घुसना है, अभी वेल के ये वैलिड हो चुका हुआ है फिलहाल के लिए कि ये लेग बना चुका है, लेकिन इसमें स्विंग होनी चाहिए ना। ये कैंडल पूरी अच्छी बात नहीं है, ये अब छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अंदर घुसा होगा। ठीक है। लेकिन ये मुझे, मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करूंगा। मेरे लिए इसको एक नया स्विंग बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर ऐसे ट्रेड हो और फिर यहाँ ऊपर जाए एंड देन क्रिएट हार्मोनिक, क्योंकि हार्मोनिक्स आर सपोज टू लुक एस्थेटिकली गुड। ठीक है। एस्थेटिकली साफ सुथरे नजर, ऐसे डिंगे मिंगे नजर नहीं आने चाहिए हार्मोनिक्स। ठीक है। हार्मोनिक ये अभी मेरी बात समझो। हम हारमोनी की बात कर रहे हैं, हारमोनी कल मैंने सुर की बात की थी। ये एक खूबसूरत तस्वीर है या ये, है ना। तो एस्थेटिकली अच्छा नजर आना चाहिए, और उसके अच्छे होने के लिए प्राइस का एक वैलिड मूवमेंट्स होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ग्लिची मूव्स नहीं होनी चाहिए, वैलिड मूव्स होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दैट्स अ बैट हेयर। यहाँ पे बैट बना था। लेकिन वो बैट चलो छोड़ो, ये बैट बना था, साई हो गया। ये देखो आपका लेग सी इनवैलिड हुआ हुआ है। ये आपका बैट है, ये देखो लेग ए एक्स, लेग एक्स, ये लेग ए, ये बैट का, बैट इनेबल कर रहा हूँ मैं, बैट से ऊपर गया हुआ है, गाटले में है। हाँ जी गाटले में है। ठीक है। अब देखो गाटले में कॉइन घुस चुका हुआ है, लेकिन लेग ए से नीचे चला गया ना इसका सी। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे टू चेक कि ये वैलिड में रेंज में है या नहीं है। तो अगर जब आप ये ड्रॉ करते हैं तो ये सी लेग से नीचे खिसक चुका हुआ, सो दैट्स नॉट वैलिड एनी मोर। ठीक है। व्हाट डू वी हैव हियर। अच्छा जी, ये भी एक सिनारियो देख लें, अच्छी बात है, नजर आ गया सामने। सो वी हैव अ बैट हेयर। ठीक है। अब बैट की सिचुएशन कैसी है जी, हेयर, 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 हेयर एंड हेयर। ठीक है। डू यू थिंक इट लुक्स नाइस इनफ टू बी कॉल्ड अ बैट, है ना। कुछ सोना नहीं लग रहा ना, इसी वजह से ये रेंज में भी नहीं घुस सका। ठीक है जी। तो अभी देखो शुरू में ही कैंडल्स वहां से बाहर निकल गई हैं। दिस इज एक्चुअली, अगर यहाँ पे कहीं पे इसकी लेग होती ना, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, उस हिसाब से फिर ये इसका बी यहाँ होना चाहिए था। ठीक है। बी लेग यहाँ होनी चाहिए थी। फिर अगर बैट बनता ना, अभी अगर ये वाला बैट बनता यहाँ पर जाकर, दैट वुड लुक गुड, है ना। फिर ये कोई सोना बैट लग रहा होता, लेकिन ये जो नीचे गंद मंच मच गया ना, दैट टेक्स अवे द क्रेडिबिलिटी। ठीक है। तो साफ सुथरा नजर आ रहा हो, इतना गंद ना मचा हुआ हो चार्ट पे। और मेरे को 4 आवर्ली पर और 45 मिनट टाइम फ्रेम पर हार्मोनिक्स ढूंढते हुए बहुत मजा आता है। जैसे यहाँ पर एक और हार्मोनिक हायर टाइम फ्रेम का बन रहा है, एंड दैट इज अ गाटले। आई सपोज यस, इट इज अ गाटले, है ना। घुस रहा है ना गाटले में। हाँ जी, तो गाटले है, लेग सी भी वैलिड है क्योंकि ऑलरेडी इंटर हो चुका है, सो हम लेग डी की तरफ डायरेक्ट जाएंगे। देखो मैंने सिर्फ एक फिबोनाची ड्रॉ किया है, मेरा पूरा हार्मोनिक
मेरे हाथ में आ गया, ये लेग सी वैलिड है और यहाँ पर बनेगा। हाँ जी, मेजोरिटी कैंडल्स अंदर है कि नहीं है? इस मूव की मेजोरिटी अंदर है यहाँ पर, ये फिर कुछ बाहर हैं, फिर ये सारी अंदर हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉइन 786 इस एरिया में बाउंस करेगा। अब नाउ चलो इसको पूरा एनालाइज कर दे। ये एरिया जी गांठ लेगा, ठीक है। ये रेंज को गांठ ले, मार्क करने का मकसद ये है कि आप ये फिबोनाची रिमूव कर सको, ठीक है, ताकि आप फिर चार्ट पर अपने हाथ से काम कर सको। इस रेंज में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। देन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल इन दिस एरिया, है ना? ठीक ठाक वॉल्यूम है इस एरिया में, ठीक है। And if you move to a daily chart, I suppose there should be a 50 SMA here. 50 is right above there. That's not. मैं मूविंग एवरेज से कन्फ्लुएंस ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर भी नहीं है, मूविंग एवरेज का कोई कन्फ्लुएंस उस एरिया में नहीं है, सो यू हैव टू फाइंड सम अदर कन्फ्लुएंसेस। एक तो ये है कि इंतजार कर लो, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है, मुझे ये चीज़ याद आ गई है। ये अभी भी अर्ली है ना? ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको लाइव उसमें एडवांस ट्रेडिंग में एसएमसी पर पड़ा हुआ है, ठीक है। हम ये मार्क कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि कॉइन ने अब ये नीचे आना ही आना है, ठीक है। अभी भी इसकी इनवैलिडेशन हो सकती है। वो कैसे? आप ए से सी बी फिबोनाची ड्रॉ करें, लेग सी इनेबल करें और इसको मार्क करें कि ये वो एरिया है कि अगर प्राइस अब रिवर्सल लेकर यहाँ से ऊपर चली जाती है 2.114 से एक्चुअली ऊपर, तो दैट वुड कॉज दिस हार्मोनिक टू बी इनवैलिडेटेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, प्राइस का यहाँ नीचे आना प्रोग्राम्ड नहीं है। प्राइस यहाँ नीचे आएगी तो आएगी, अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट करने का टीए नहीं है, ये पोटेंशियली फ्यूचर में लॉन्ग करने का वो है, टीए है कि यहाँ पर प्राइस आएगी तो हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ आएगी, ठीक है। अब आप इसको डाल दें अपनी किसी वॉच लिस्ट में डाल दें, जैसे मैंने यहाँ पे हार्मोनिक्स की वॉच लिस्ट बनाई हुई है, हार्मोनिक 45 मिनट टाइम फ्रेम की, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और ऐड टू हार्मोनिक 45 मिनट में डाल दूंगा। अब ये यहाँ मेरे हार्मोनिक्स की वॉच लिस्ट के अंदर है, क्योंकि ये पोटेंशियल ट्रेड सेटअप है, ठीक है। अच्छा, इसमें जब जब जैसे जैसे प्राइस आगे चलती जाएगी और हमें कन्फ्लुएंस मिलते जाएंगे। अच्छा, गाटले को ट्रेड करने की और बैट के लिए भी होगी ये, लेकिन बैट की डी लैग थोड़ी ऊपर होती है। अच्छा, ये एक सपोर्ट है ना जहाँ से बाउंस हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लो एरिया है वगैरह वगैरह। वैल्यू एरिया लो दिखा दूँ, ये देखो, है ना, वैल्यू एरिया लो है, वहां से बाउंस हुआ है वगैरह वगैरह। पोटेंशियल ट्रेड मतलब इन फ्यूचर इसमें ट्रेड बन सकती है जब ट्रेड जाएगी आगे। ये अनोनिमस नाम वाला बंदा है भाई, ये जो आलतू फालतू वाले इधर उधर वाले सवाल कर रहा है, ये बंदा क्लास का नहीं है, ना ये बंदा प्रीमियम में है। एनीवेज, तो आप क्या करोगे कि ये चीज आप फोकस करें कि प्राइस नीचे आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी, यहाँ पर रेंज बनती है कॉइन की, यहाँ पर एक रेंज बनेगी। जब भी आपको एक बेहतर हार्मोनिक का रिएक्शन एक्सपेक्ट करना है ना, तो आप ये देखेंगे कि आपकी रेंज के ऊपर कॉइन अगर फ्लिक करके एकदम से नीचे रेंज में आ जाता है, दैट्स नॉट गोना बेनिफिट यू, ठीक है, ठीक है। क्योंकि प्राइस इसके बीच में से निकल के आपका एक्स के नीचे जो स्टॉप लॉस लगा होगा उसको हिट कर देगी। आपने ये देखना है कि प्राइस उस रेंज के पास आने से पहले उस रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करे, और उस रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए फ्लिक करके वापस चली जाए। जब प्राइस रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करिए, दैट्स अ गुड साइन कि प्राइस फ्लिक करने के लिए तैयार है, विक मारेगी, भाग जाएगी।
क्योंकि जब तक प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, तो अगर मैंने ये कॉइन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर गाठले अपेयर हो रहा है, शायद आप यहाँ आइडेंटिफाई करो, कोई यहाँ पर करे, कोई यहाँ करे, कोई यहाँ, और सारों के ऑर्डर्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। स्पैमर मेरे भाई, ये रेंज अभी मैंने बताई है कि हम यहाँ शुरू से एक्स से ए तक फिबोनाची खींचते हैं, ये अभी तफसील से गाटले डी बनाएंगे, तो ये रेंज ये मार्क हुई है। सोए हुए थे। तो यहाँ पर ये सारे ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब ऑर्डर्स इकट्ठे होंगे तो जैसे ही कॉइन इस रेंज में फॉल करेगा, वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है, कॉइन इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं कि वो कॉइन जैसे ही ऑर्डर्स फिल अप करता है, उसका प्राइस रेंज हाई करने लग जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट टी पीस की तरफ कॉइन जाता है। और अगर पहला पहला रिएक्शन फिर हार्मोनिक के रेंज से कोई अच्छा नहीं आ रहा, प्राइस इसके बीच में फॉल होती है और बीच में क्लोजिंग्स देने लग जाती है, सो डोंट एक्सपेक्ट के रिएक्शन अच्छा आएगा। ठीक है। तो पहला पहला ही रिएक्शन, प्राइस का जो पहला रिएक्शन है ना हार्मोनिक से, वही आपको बता देता है कि एंट्री ठीक है या नहीं, टीपी हिट होगी या नहीं। ठीक है जी। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द सिनारियोज देयर आर। हम दो तीन चार्ट से और गो थ्रू करते हैं। सेम काट लिया, पेयर हो रहा है इधर भी। नथिंग हेयर। देयर इज अ बटरफ्लाई हेयर। ये देखो, ओ बटरफ्लाई की रेंज से हाई चला गया। लोगरिथमिक पे तो नहीं है हम। हाँ, लोगरिथमिक पे नहीं है। रेंज से हाई चला गया, सो नॉट अ बटरफ्लाई। वो मेरी दो टीपी हिट हो गया। नाइस। क्या तुक्के लगा रहा हूँ मैं। देयर इज दैट बटरफ्लाई, यहाँ पर भी बटरफ्लाई की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी तक बना नहीं है, ये देखो बटरफ्लाई की रेंज में घुस चुका हुआ है। तो कॉइन कुछ ऐसा, पोटेंशियल इसमें जो सेटअप है ना वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे वट एवर एरिया में ये पूरा करता है अपना लेग सी जिधर भी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से रिवर्सल लेता है, यहाँ से लेता है, इधर से इधर से इधर से, वट एवर जो से भी एरिया से यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो इस एरिया में इसका एक सेटअप बनेगा। अभी तक ये देखो, ये अर्ली सेटअप है, ये बहुत बहुत पहले कॉल कर रहे, कैच कर रहे। मैंने अभी बोला है ना कि आप तब कॉइन को पकड़ते हैं जब ये भी बन चुकी है, ये भी बन चुकी है, ये भी बन चुकी है, लेग सी भी प्रिंट हो गया, और लेग बी के ऊपर, या बेयरिश केस में, इस केस में लेग बी के नीचे कॉइन आ चुका है, आप डी के तैयारी में बैठे हैं। ठीक है, तो कॉइन ने अभी तक ये हरकत की नहीं है ना। ठीक है, जब तक वो हरकत की नहीं है तो हम इसको इग्नोर मारेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट। अगेन सेम बटरफ्लाई वाली सिचुएशन। ठीक है, सेम बटरफ्लाई। सेम बटरफ्लाई, यहाँ पे ये भी बटरफ्लाई का लग है। यहाँ पे बैट, ये बैट अपेयर हुआ, रिएक्शन आ रहा है, बैट से ही रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, बैट है, गाटले है, लुक्स लाइक अ गाटले। गाटले है। यप, गाटले है। ठीक है, और ये गाटले है जी। गाटले 786 पर होता है। ठीक है, तो ये आपका गाटले बनता यूं है। मैं टाइम फ्रेम छोटा कर दूं ताकि आपको साफ नजर आए।
So this is leg B, that is leg C, and बटरफ्लाई गाटले के लिए लेग सी ड्रॉ कर रहे हैं हम, और लेग डी ड्रॉ कर रहे हैं बट गाटले की। तो दैट इज द रेंज जहां पर गाटले होना चाहिए था। डू यू सी द रिएक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट? रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा शुरू में? पहला इंटरेक्शन जो था, ठीक है, ये जो पहला इंटरेक्शन है ना, दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, हम टीपी लगाते हैं। इसकी स्टॉप लॉस पता है ना, इसका एक्स के नीचे है, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, कैन देयर इज अ बुलिश, हाँ ना, ये देखो आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि कॉइन बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको ट्रेड होल्ड करने का रीजन मिल रहा है ना, कि ट्रेड होल्ड की जा सकती है बिकॉज देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस एज वेल, है ना? रीजन मिलनी चाहिए। ओके, सो टीपी लगाएंगे फ्रॉम ए टू डी। डी ये प्रिंट हुआ हुआ है लेटेस्ट, लेकिन आपने वो यूज करना है जो आपका एक्चुअली फर्स्ट इंटरैक्शन था रेंज के अंदर, जिसके बाद रिएक्शन आया। ठीक है, तो टीपी लिखेंगे। ये टीपी एक हिट हुई भी, आप एंट्री से निकल चुके हैं ट्रेड में। समझ आ रही है? टीपी हिट हुई है, आपका सेल एंट्री पर है, आप एंट्री पर ट्रेड से बाहर आ चुके हुए हैं, है ना? हाँ जी, ट्रेड इन वैलिड। तो इतनी प्रैक्टिस होगी आपकी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। देयर इज अ बिग बिग बटरफ्लाई फॉर्मिंग हियर एज वेल। बड़ी बड़ी बटरफ्लाई दिखाऊं? दैट इज टू मच डाउन हियर, 1.0.864, ज्यादा नीचे है ये। नहीं है, बटरफ्लाई नहीं है ये, ज्यादा नीचे है। हाँ देखें, ज्यादा नीचे है। सॉर्ट ऑफ ज्यादा नीचे। ए, छुट्टी कराओ इसको। व्हाट डू वी हैव हियर? अच्छा, बीच में से ना, चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये बटरफ्लाई बन रहा है, ठीक है ना? यहाँ से, that is your first reaction and this is the lower low and that's the higher high than this range। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बटरफ्लाई वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है जी? वैलिड इस वजह से नहीं है क्योंकि आप बीच में से स्विंग नहीं उठाते, स्विंग लो लेते होते हैं। मैं पर्सनली आपको शायद इससे रिएक्शन भी मिल जाए, लेकिन मैं ये कॉइन, ये वाला हार्मोनिक ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से हार्मोनिक नजर आना चाहिए। अच्छा, ये जो एक्सेप्शन थी ना यहाँ पर जब मैं मार्क कर रहा था, ये कौन सा चार्ट था पीछे अभी? ये चार्ट था जिसको मैं कह रहा था ये नीचे चला गया। इसमें ये लोअर लो है ना, ये रेंज के बीच में से तो रेंज नहीं है, ये वाला लो जिसका मैंने अभी ये ड्रॉ किया। ठीक है, लेकिन ये वाले केस में ये रेंज के बीच में, ये हायर हाई है, हायर लो है। ये रेंज के ट्रेंड के बीच में, ट्रेंड के बीच में से विक नहीं पकड़नी, वो तो फिर कहीं से भी कोई भी हार्मोनिक बन जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव रूल नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड विद दैट सेड, दैट्स व्हाट्स अप। इसमें लेग सी थोड़ी क्वेश्चनेबल है, लेकिन देयर इज अ बटरफ्लाई हेयर फॉर, बटरफ्लाई है, गाटले है, देयर इज अ गाटले हेयर फॉर श्योर। उई हुई हुई, बच्चे तो हो गए हुए। बटरफ्लाई नहीं, गाटले भी नहीं है, है ना? देखा, बीच में से फंस गए ये दोनों रेंजेस के बीच में। गाटले इनवैलिड है।
और बटरफ्लाई के थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, दोनों नहीं है। ठीक है जी। सो दैट वाज द होल हार्मोनिक सिचुएशन। इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस पूछें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे, इंशाल्लाह आ, आपको इसकी परेशानी सारी समझ आ जाएगी। सवाल जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा जवाब मिलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। सो विद दैट सेड, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। दैट वुड बी योर सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द सिलेबस। ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाँ साहब, मुझे प्रीमियम में ना अपने आईडी से मुझे मैसेज करना, मैं आपको आपकी तकलीफ सारी दिखा दूंगा। ठीक है। दैट्स इट। आपको जो जनरल चैट में किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, जो बंदा रिकॉर्डिंग देख रहा है उसका कोई क्वेश्चन हुआ, तो प्लीज़ आस्क मी इन द जनरल चैट। अल्लाह हाफिज।